वेलकम। आज हम रिटायरमेंट का एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। वाई रिटायर्स होता है फर्म से 1 जनवरी 2014 को। उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 30,000 रुपये है, जिसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 10-10 हज़ार की और प्लस उसका इंटरेस्ट 8-6% पर एनम के हिसाब से पे करना है। तो आप देख सकते हैं लोन अकाउंट के अंदर 31/12/2014 को पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ। पहले कैपिटल अकाउंट से 30,000 रुपये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। साल के एंड में 30,000 रुपये का 6% इंटरेस्ट 1,800 रुपये लगाया। फिर इसी तारीख को पेमेंट किया, 10,000 की किस्त और 1,800 ब्याज, टोटल 11,800। अब 2 किस्तों के 20,000 रुपये बच गए। 20,000 रुपये नेक्स्ट ईयर आगे लेकर आए। उस 20,000 रुपये पर भी इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 1,200 रुपये, 10,000 प्लस 1,200 की किस्त, 10,000 प्लस 1,200 का इंटरेस्ट, सेकंड किस्त का पेमेंट कर दिया। पीछे बचे 10,000 रुपये। 10,000 वापस लाए, उसका इंटरेस्ट हुआ 600 रुपये, 10,600, टोटल हो गया 10,600। इसी तरीके से अगली मेथड है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हम जो पेमेंट करते हैं उसके अंदर सामने वाले पार्टनर के लिए एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कर दी जाती है कि इतना रुपया तुमको जब तक तुम जिंदा रहोगे पेमेंट किया जाएगा। और एक लाइफ पीरियड सोच के कि अब कितने दिनों तक पार्टनर जिंदा रह सकता है, उसके हिसाब से उसकी पेंशन डिसाइड की जाती है। और उस ब्याज के हिसाब से अगर जो उसके अकाउंट का बैलेंस है वो एन्युटी पेमेंट में इंटरेस्ट के साथ पूरा हो जाता है तो ठीक है। अगर पहले पार्टनर मर जाता है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट हो जाएगा, और लेट मरेगा तो पार्टनर्स को नुकसान होगा। तो आप देख सकते हैं ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। बी रिटायर होता है और उसके अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 25,000 रुपये है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इट इज़ डिसाइडेड दैट द लाइफ एन्युटी ऑफ ₹6,000 per annum with 10% interest per annum, assuming that the annuitant passes away immediately after payment of second annuity। तो पहली इंस्टॉलमेंट से पहले 25,000 रुपये आया। साल का इंटरेस्ट 10%, 2,500 रुपये, किस्त 6,000 रुपये फिक्स की हुई है। फिर उस 21,500 आगे आए। फिर उसका 10% इंटरेस्ट 2,150, 6,000 की इंस्टॉलमेंट पे की। और उसके बाद जो उसके खाते में पैसे बच गए 17,650 रुपये, इन्हें दोनों पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट कर ख़त्म कर लिया। इसके बाद हम अलग अलग केसेस दे रखे हैं कि कब कब कैपिटल अकाउंट में कैसे कैसे बैल सेटलमेंट करना है। अगर उसका सारा पैसा लोन में ट्रांसफ़र करना है तो सी के कैपिटल का जो बैलेंस होगा डेबिट में टू सी लोन आ जाएगा। अगर सारा पेमेंट करना है तो टू कैश ऑब्लिक बैंक आ जाएगा। अगर पार्शियल पेमेंट और पार्शियल लोन में डालना है तो दोनों साथ में आ जाएंगे। और लोन अकाउंट में इंटरेस्ट का पेमेंट के साथ पेमेंट होता रहेगा, उसकी किस्त जो है वो हर साल पे करते रहेंगे। लोन अकाउंट बनाया हुआ है। और इसी सवाल को एन्युटी सस्पेंस से भी किया गया है। इसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो है वो पार्टनर की डेथ हो जाती है, पैसा बढ़ जाता है। और अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो अगर उसके वो मरता नहीं है और हमें पेमेंट करते रहना पड़ता है तो जितना एक्स्ट्रा नुकसान होगा वो पीएनएल से उठाया जाएगा। ऐसे ही सी के लोन का भी 2 केसेस में सेटलमेंट बताया है। एक केस में हर साल इंस्टॉलमेंट फिक्स है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये न 1 रुपया भी ज़्यादा, 15,000 की इंस्टॉलमेंट्स हैं। और लास्ट ईयर में आपके इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस बताएं जहां पर पेमेंट इंटरेस्ट के साथ उसके कैपिटल अकाउंट का किया जाएगा। अगले एग्जांपल्स अपन अगले